The recording has started. स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथां तं You've सजीवं plugged into Nirvana. Your साद्वैतं device is ready to साद्वैतं pair. परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं You're now connected to Boatstone. श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखानुतांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासधिकारीति नामिने Maximum volume. पृष्ठाय Maximum volume. अंत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद्गीता की जय प्रभुपाद जय गुरु महाराज की। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है भगवद गीता क्लास चैप्टर 9 श्लोक नंबर 1। तो आज से हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे, 9वां अध्याय, और इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने चर्चा किया था। चर्चा मतलब कि ये चर्चा किया था कि ये आने वाला जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो ब्रेड के ऊपर का हिस्सा है, और पीछे के 6 अध्याय जो हैं वो ब्रेड के का पीछे का निचला हिस्सा है। लेकिन जिसमें बीच में बटर है, Accessibility. वो बटर का एरिया कौन सा है? बीच के 6 अध्याय। और उन 6 अध्याय में बीच का बटर के अंदर क्रीम क्या है? तो क्रीम है ये 9वां और 10वां अध्याय। तो इसीलिए जिनको भी भक्ति समझना है और पूरा डायरेक्ट कंसेप्ट समझना है कि भक्ति को एकदम स्पष्ट रूपों में कृष्ण ने बोला है, तो ये 9वें 10वें अध्याय में बोला है पूरा। अभी शुरू इससे फर्स्ट श्लोका से करेंगे, आप लोग को धीरे धीरे क्लियर होगा। साफ साफ शब्दों में बोला है, लेकिन इतने सारे लोग इतना क्लियरली कृष्ण ने सारा वो बोल दिया, भक्ति को टॉप मोस्ट मार्ग, लेकिन फिर भी उलझे रहते हैं दूसरे अलग अलग मार्गों में। और किस तरीके से भक्ति को हमें फॉलो करना है, भक्ति के पाथ पे मार्ग पे चलना है, ये सारा ये अध्याय में बताएंगे भगवान कि भक्ति करना कैसे है और भक्ति के क्या लाभ है और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। ये सारा भगवान इस पे बताएंगे। तो और भगवान बताएंगे भी कि क्या लायकात है, क्या क्वालिटी है भक्ति करने के लिए, है ना, कि सब कोई भक्ति कर सकते हैं या कुछ ही लोग कर सकते हैं, तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन भी है क्या, वो भी बताएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो भी भक्ति से रिलेटेड डाउट है वो भगवान इसमें क्लियर करेंगे, क्योंकि भगवान इस चैप्टर में अनन्य भक्ति बताएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। तो परम मतलब टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्य ज्ञान। इतना सारा ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन किसी को नहीं कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान है। ये भगवान कह रहे हैं ये परम गुह्य ज्ञान अब मैं बताऊंगा तुमको अर्जुन। यहाँ भगवान बोलते हैं पहला श्लोक, श्री भगवान वाचा, इसलिए भगवान का नाम है कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण ही भगवान है। श्री भगवान वाचा इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, मैं वो परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। क्यों तुमको बताऊंगा? क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। सबसे पहला भगवान ने क्वालिफिकेशन दिया कि भगवान उनको ही ज्ञान देंगे या उनको ही समझ में आएंगे जो ईर्ष्या नहीं करते पहले तो भगवान से, कि कृष्ण को ही क्यों हम बड़ा माने, कृष्ण को ही भगवान क्यों माने, है ना, और चैलेंज करें और उल्टा सीधा तर्क वितर्क करें, है ना। भगवान कह रहे हैं इसलिए बताऊंगा, और ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप ईर्ष्या नहीं करते मेरे से। क्योंकि जो ईर्ष्या नहीं करता वो आपकी बातों को स्वीकार कर लेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, तो आपसे अगर कोई वो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है तो आप उसको कितना भी उपदेश दें, सिखाएं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो कभी भी आपकी एक बात सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा वो उसके अंदर समर्पण नहीं आएगा कि मैं ये जो बोल रहे हैं मैं इनको सुनूं, सीखूं और ये मानूं उनकी बातों को, तो इनके अंदर नहीं आएगा। तो यही चीज यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या आप नहीं करते मेरे से, इसीलिए मैं आपको ये बात, ये परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ। तो तात्पर्य में श्री रूपपाद लिखते हैं कि जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। तो जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे भगवान के विषय में और निरंतर पूर्वक श्रवण करते रहेंगे, तो उतना ही वो आत्म प्रकाशित होता जाता है। तो इसलिए श्रवण से हमारा अज्ञानता नष्ट होता है, क्योंकि हम अभी तक अज्ञानता में थे, हमको नहीं पता था कि परम गुह्य रहस्य ज्ञान क्या है, भगवान कौन है, भगवत प्राप्ति क्या है ना, भगवत ज्ञान क्या है, तो ये पता नहीं था। लेकिन भगवान ने इन सब को डिस्क्लोज किया, ये बताया कि हम आत्मा है, हम अज्ञानता में ही पड़े थे। तो जितना भी हमें पता चला वो कहाँ से आया? श्रवण से आया। भगवान की सेवा कैसे करनी है? हरिनाम सबसे उच्चतम मार्ग है, टॉप मोस्ट रास्ता है। तो सब कैसे पता चला? श्रवण से। अगर कोई बोले कि मैं श्रवण नहीं करूंगा, तो जो भी सीखा आज तक वो श्रवण से ही सीखा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रवण करने से आपका आत्म प्रकाशित होगा, आपका नॉलेज, आपका ज्ञानता नष्ट होगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा वो व्यक्ति सुन के स्वीकार करेंगे जो एनवियस नहीं है, जो ईर्ष्यालु नहीं है, जो ईर्ष्या नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि श्रवण विधि जो है वो तभी आपके अंदर बदलाव ला सकती है जब आप उसको प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में सुनेंगे। इसीलिए ऐसा नहीं कि हमें कहीं भी किसी व्यक्ति से आपने श्रवण कर लिया तो वो आपके अंदर आपका कल्याण करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वो श्रवण भी प्रामाणिक होना चाहिए। इसीलिए वो आपके अंदर परिवर्तन नहीं लाएगी। आप सालों सालों तक और श्रवण करते रहें। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज इट इज वो मेडिसिन आपको नहीं दिया, इसीलिए वो आपको असर नहीं कर रही। तो इसीलिए हमें श्रवण भी प्रामाणिक भक्तों से करना चाहिए। वो भक्त जो गुरु शिष्य परंपरा में है, वो भक्त जिन्होंने कृष्ण को जाना है, वो भक्त जिनकी प्रगाढ़ श्रद्धा विश्वास है कृष्ण को, तो वही श्रद्धा विश्वास आपको और वही कृष्ण की ओर, वही कृष्ण के पास ले जा सकते हैं। तो ऐसे
प्रामाणिक गुरु शिष्य में हमें श्रवण करना चाहिए। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधित कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं, तो हमें अनुभूति होगी। कब अनुभूति होगी? जब हम श्रवण करेंगे। और प्रामाणिक सोर्स, ऐसा नहीं कि कोई मनोधर्मियों से आप सुन रहे हैं जो अपना मेरे मन से ये मतलब है, मेरे मन से ये मतलब है। आपका मन का कुछ मुझे काम नहीं, ना आपकी बुद्धि का काम है। अपना मन कुछ लगाइए मत, बुद्धि लगाइए मत। सिर्फ जो आचार्य कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, वैसा ही बस रिपीट कर दीजिए तोते की तरह। आपका प्रचार हो गया। क्योंकि प्रभुपाद की बातों को आपने वैसे ही दे दिया, कुछ उसमें बुद्धि लगाया नहीं कि ये मैं ऐड कर दूं, ये हटा दूं, है ना। तो ही वो कल्याण कारक होगा हमारे लिए। इसलिए भक्तगण जो है हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये श्रवण विधि है। ये श्रवण विधि क्या है? थ्योरिटिकल नॉलेज है, थ्योरी है ना। जैसे यहाँ पे भगवान ने बोला लाइन में, श्लोका में क्या बोला? ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, मैं दोनों दे रहा हूं साथ में, ज्ञान विज्ञान। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको फोर्सफुली, ब्लाइंडफुली और आपको बांध के जबरदस्ती आपको ज्ञान दे के फॉलो कराए और आप उसको आंख बंद करके फॉलो करते रहें। तो इसलिए कह रहे कृष्ण, ये विज्ञानम भी है, ज्ञानम विज्ञानम। तो विज्ञान क्यों है? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं जिस समय आप सरेंडर हो जाएंगे, आपके अंदर समर्पण भावना आ जाएगा, आप कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे, उस दिन वो विज्ञान का भी कार्य करेगा। तो इसलिए ज्ञान विज्ञान, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर, सारे चीजों को, देवी देवताओं की शरण छोड़ के मेरी शरण में आओ, एकमात्र मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रज। तब ये सचमुच का सरेंडर है। तो ये थ्योरेटिकल है जो कृष्ण बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, थ्योरेटिकल है ना। ये ज्ञान है, थ्योरेटिकल मतलब ज्ञान है। लेकिन विज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? कि हम ऐसा करें, कृष्ण की शरण में जाएं, तो शरणागति है, तो वास्तव में शरणागति है। तो ये विज्ञान है, ये रियल प्रैक्टिकल साइंस है। और ये भगवत गीता सिखा रही है कि हमें कैसे कृष्ण को शरणागत होना है। और यही भगवान भी कह रहे हैं। तो हमें कैसे शरणागत होना है, ये भगवान की शिक्षाओं से सिखा रहे हैं। कि आपको सिर्फ ज्ञान नहीं लेना, ऐसा नहीं कि हाँ अभी मैं ज्ञानी बन गया, मैंने पूरा भगवत गीता भी पढ़ लिया है, पूरा भागवतम भी पढ़ लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना चाहते आप, है ना। आपने ज्ञान सब ले लिया लेकिन विज्ञान में कुछ नहीं लाना चाहते। आप सबको पता है कि भगवान की उच्चतम सेवा कैसे है? जीवा से, मुख से। भगवान का नाम रटन करना सबसे उच्चतम सेवा है। लेकिन सबने सुन लिया पूरा भगवत गीता और एक माला भी नहीं करते। तो ये कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि आपको ज्ञान लेने नहीं आना है। यहाँ पे पूरा भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, घर ले जा सकते हैं और पूरा खुला किताब है, कहीं भी आपको खरीदने पे मिल जाएगा। लेकिन भक्तों के संग में हम विज्ञान करते हैं। तो कृष्ण चाहते हैं हमारा विज्ञान हो, हमारी सेवाएं हो। तो इसीलिए भक्तों के आचरण में वो सेवा दिखती है। भक्त निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। तो जब भी भगवान की और भक्तों की सेवा का अवसर मिलता है तो वो तत्पर रहते हैं। और जो भी गुरु की सेवा या भक्तों की सेवा होती है वो उनके लिए रेडी रहते हैं सेवा करने की। तो ये प्रैक्टिकल है।
कि वो अपने आचरण से प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि हाँ हम कृष्ण के लिए समर्पित हैं, क्योंकि प्रचार वही कर सकते हैं जिनको प्रगाढ़ श्रद्धा है कृष्ण के शब्दों पे। जब आपको किसी बात पे श्रद्धा ही नहीं है, आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि मुझे ये विश्वास है ना। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का हमने ट्रीटमेंट देखा और वो डॉक्टर ने हमें या हमारे घर वालों को या हमारे सगे संबंधियों को ठीक कर दिया, तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम इतने समय तक इतने लोगों के पास गए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने ठीक कर दिया। तो आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ होगा कि आप दूसरों को भी बताएंगे, तो आपको उसमें कुछ भी लेश मात्र भी संशय नहीं होगा, क्योंकि आपने देख के विश्वास कर लिया उन बातों। तो ऐसे ही जिनको भी कृष्ण के बातों पे शब्दों पे विश्वास है, शरणागत है, वही प्रचार कर सकते हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये बातें सत्य हैं, 101% सही है। तो ये विज्ञान हमें भगवत गीता सिखाती है, ये कृष्ण सिखा रहे हैं यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें अपने आचरण से, भक्त अपनी सेवाओं से, आचरण से ये करके दिखाते हैं। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब साइंस। तो साइंस में क्या होता है, साइंस में हर चीज का रिजल्ट देखते हैं, है ना, कि मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर साइंस कुछ भी ऐसे नहीं मानता कि आपने बोला और मान गया, तो मुझे प्रमाण चाहिए, रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट, प्रमाण कहाँ है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये प्रमाण है, रियल साइंस है। जो कृष्ण बोल रहे हैं यज्ञ, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कृष्ण, यज्ञ यत्वा मोक्ष से शुभात्। तो ये प्रैक्टिकल भी दिखा है कृष्ण कि ज्ञान विज्ञानम यज्ञ मोक्ष से शुभात्, कि ज्ञान विज्ञान है, उसका परिणाम, रिजल्ट क्या है कि आप इस भौतिक संसार से मोक्ष शुभात्, कि आप इस भौतिक संसार से मोक्ष से अशुभात्, कि आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। और अशुभात् मतलब ये संसार जो है अशुभ है, बहुत दुखदाई है, बहुत इनऑस्पिशियस है, कष्टमय संसार है, यहाँ दुखी जीवन है। तो भगवान दिखा रहे हैं कि ये विज्ञान आपको प्रमाण के रूप में मिलेगा कि आप इस जीवन में भी आनंदित हो जाएंगे, और इस जीवन को छोड़ने के बाद, जाने के बाद भी आप अपने जीवन का कल्याण कर लिया, मुक्त हो गया, और इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए मुक्त। कभी वापस से इस अशुभ संसार, कष्टमय संसार में आपको आना नहीं पड़ेगा। भले ही कुछ लोग कहें कि संसार सुखी है, यहाँ पे सुखी मतलब कि संसार में हम सुखी हो सकते हैं या सुख ढूंढ सकते हैं, अच्छा गाड़ी लेने से, बंगला बनाने से, अच्छा पति पत्नी परिवार और बड़े बड़े फैक्ट्री मशीन खोल देने से, है ना, और अपने शरीर का बहुत सारा कंफर्ट बढ़ा देने से, है ना, हर चीज का कंफर्ट आपके पास आपने कर लिया अरेंजमेंट। तो जितना भी ये भौतिक प्रगति है, लेकिन ये सब क्या है, अशुभ ही है। ये आपको किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं कर सकती, ये आपको शाश्वत सुख नहीं दे सकती, है ना। ये आने के बाद इसके पीछे अल्टीमेटली दुखी निकलेगा, है ना। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये ज्ञानम विज्ञानम, ये प्रमाण है, कृष्ण दिखा रहे हैं आप। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान, ये कोई सेंटिमेंट नहीं है, ये भावुक होके आपको सुना दिया गया, आपने ज्ञान सुन लिया, या आपको आंखें बंद करके, पट्टियां बांध करके कि ठीक है जबरदस्ती ये भगवत गीता ही पढ़ो, भगवत गीता ही पढ़ो, सुना दिया। कृष्ण कह रहे हैं कि ये प्रमाण है, ये प्रमाण, इससे साइंस विज्ञान है। देखो ये आपके अंदर आपको दिखेगा कि आपके अंदर आपका जीवन आनंदित रहेगा, इस जीवन के जाने के बाद आप इस भौतिक अशुभ संसार से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो ये साइंटिफिक नॉलेज है।
तो ये भगवद गीता का जो ये प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, इस फर्स्ट चैप्टर ये यहाँ पे बता रहे प्रपात की भूमिका जैसा है, और फिर आगे का जो दूसरा तीसरा चैप्टर है वहां से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है और उसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे उसको क्या कहते हैं, गुड बेटर बेस्ट, है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो ये जो डिग्री होती है ये यहाँ पे वर्णन है कि दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला कि ये Conference. The recording has started. और आत्मा कैसे समझे, बॉडी से अलग कैसे, शरीर से अलग कैसे, ये सब ज्ञान दिया भगवान ने, बेसिक ज्ञान दिया। और फिर भगवान ने तीसरे में कर्म में कैसे करना है, ये सारा निष्काम कर्म कर, फिर भगवान ने फिर 7वें 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया और भक्ति के लेवल को, कि भगवान ने कैसे ये रचना है, सृष्टि का संचालन कैसे होता है ना, और ये सारी सृष्टि प्रलय विनाश कैसे चलता है भगवान के इसमें एरिया में, है ना, और कि भगवत ज्ञान दिया 7वें में। फिर 8वें में भगवान ने भगवत प्राप्ति का रास्ता बताया कि जो भक्ति करते हैं वो लोग कैसे भगवत धाम जा पाएंगे, क्या गति है, जिससे प्रकाश डाला। इस 7वां अध्याय जो है और गोचर ज्ञान हुआ कि भक्ति करके क्या लाभ मिलेगा, कहाँ जाएंगे, है ना, ये सब सिखाया। फिर भगवान 9वें अध्याय में आ गए। यहाँ पे भगवान अनन्य शुद्ध भक्ति बता रहे हैं, है ना, एकदम शुद्ध अनन्य, किसी अन्य की भक्ति नहीं, है ना। तो ये पूरी टॉप मोस्ट प्योरेस्ट भक्ति फॉर्म का यहाँ पे वर्णन है 9वें 10वें अध्याय में। इसीलिए इसको गोहितम ज्ञान बोल रहे हैं, गोहितम ज्ञान, कि ये ज्ञान जो है सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है। गोहितम मतलब बेस्ट, तो इसलिए यहाँ भगवान ने बोला परम गुह्य ज्ञान चैप्टर का नाम, है ना। ये राज विद्या है, राज गुह्यम, है ना। तो प्रपात की जो छोटी सी स्मॉल बुक है राज विद्या, वो इसी चैप्टर से बनी है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान है, और इस संसार में रहते हुए, इस दुखों के बीच में रहते हुए कैसे आप निकल सकते हैं, कि भगवान की प्रेमा भक्ति। और यहाँ पे प्रपात बताते हैं कि जिन लोगों के हृदय में भगवान के लिए प्रेमा भक्ति उत्कृष्ट की इच्छा हुई है, मतलब ये इच्छा हुई है कि भगवान की भक्ति करेंगे, प्रेमा भक्ति करेंगे, ये इच्छा मात्र हुई है उनके हृदय में, तो इच्छा मात्र से ही वो बद्ध अवस्था से ऊपर है, मतलब उनको मुक्त माना जाता है। यहाँ प्रपात लिखते हैं ये बात को, कि अगर आपके हृदय में बस ये इच्छा है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, प्रेम में सेवा करनी है, तो आप मुक्त जीवात्मा है। और फिर भगवान 10वें अध्याय में कहेंगे कि जो ये इस बात को कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो मुक्त पुरुष है। तो जो सोच लिया है उनको मुक्त माना जाना चाहिए, कि ये लोग सोच लिया है कि भगवान की मैं सेवा करूंगा, शरणागत होगा, तो ये अनन्य भक्ति भगवान बता रहे हैं, चर्चा है। और अगले में बताएंगे कि जो लोग कर रहे हैं वो मुक्त पुरुष है। फिर तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इदम ज्ञानम, ये ज्ञान। तो ये शुद्ध भक्ति करने के 9 प्रकार, 9 विधि, 9 तरीके कि कैसे आप शुद्ध भक्ति करें। ये प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की विधियां हैं
श्रवण करना, कीर्तन करना, कीर्तन मतलब भगवान का हरि नाम लेना। ये कीर्तन आप हरिनाम के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको भी कीर्तन कहते हैं। जो कथा करते हैं उसको भी कीर्तन कहते हैं, और जो सबके साथ हरिनाम करते हैं उसको भी कीर्तन कहते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। सारे लोग के संग में कीर्तन करते हैं। तो भगवान का स्मरण करें या भगवान का अर्चन पूजन है ना, सेवा करें। तो सब प्रकार की विधियां जो है ये भक्ति का अंग है। 9 प्रकार के भक्ति के अंग है। तो ये अभ्यास करने से मनुष्य जो है आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना भावी तक उठ जाता है। तो ये भौतिक कल्मशों से वो ऊपर उठ जाता है और ये सारे कृष्ण की शिक्षाओं को समझ पाता है, क्योंकि ये प्रोसेस है लगाने का। जब आप ये भगवान का नाम लेंगे, श्रवण करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपको गंदगी से निकालेंगे, शुद्ध करेंगे। और जब आप गंदगी आपके हृदय में रहेगी नहीं और आप साफ, निर्मल, कोमल, फिर आप कृष्ण की ओर खींचे जाएंगे। लेकिन अभी हम क्यों नहीं खींच पाते हैं? क्यों हमको बोझ सा लगता है, भार सा लगता है सब कुछ? क्योंकि हमने इतने भौतिक कल्मशों का संग किया है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, सतोगुण, ऐसे करके। तो इसलिए कल्मश बहुत हावी है हमारे ऊपर और शुद्धिकरण हमारा है नहीं। इसीलिए हमारा कभी मन लगता है, नहीं लगता है, मतलब हम मन के दास हैं, सर्वेंट। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 9 प्रोसेस, जो 9 अंग है भक्ति के, इसको हम अगर जारी रखें तो हम इस कल्मशों से धीरे धीरे निकल के भगवान को समझने के लिए योग्य हो जाएं, ये कृष्ण की विद्या शिक्षाओं को। इसलिए ये जान लेना कि हम जीव जो है वो भौतिक नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में भगवान ने बता दिया 2nd चैप्टर में कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। तो भगवान ने वहीं स्टॉप नहीं कर दिया और भगवान ने ये नहीं बोला कि पूरे भगवद गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि आप जान जाइए आप आत्मा नहीं, सॉरी आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। ये भी भगवान ने आगे बताया और 9वें चैप्टर को बोला कि ये परम वो ये ज्ञान है। क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे कि आप आत्मा है, तब तक उसके ऊपर की कहानी तो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। जब तक कोई बच्चा स्कूल पढ़ के नहीं आएगा तो वो PhD कक्षा में कैसे बैठ सकता है कि उसको स्कूल का ही बेसिक नहीं पता है। जब उसको ये नहीं पता आत्मा हम है, शरीर नहीं है, तो ऊपर लिंक कैसे करेगा कि हमारा संबंध क्या है कृष्ण से, हमें सेवा क्यों करनी है। तो जो आत्मा है उसको पता है कि हम कृष्ण के अंश हैं और हमें अपने कल्याण के लिए हमें सेवा करनी हो। तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट तो जानना आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ऐसा कोई कहे कि मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, बस मैंने सब कुछ जान लिया जीवन, नहीं। ये तो ज्ञानी जो लोग भी जानते हैं, जो है ना, ये कर्मी, ज्ञानी, योगी जन, ये ज्ञानी लोग के स्टेज पे ही आपको उनको पता हो जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन उनको कृष्ण का ये इनका कंसेप्ट नहीं पता, भगवान का। वो खाली परमात्मा कंसेप्ट तक ही रुके रहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति तक रुके रहते हैं। तो ये नहीं समझ पाते कृष्ण, ये समझ पाते हैं कि हम आत्मा है और सारा ज्ञान शास्त्रों का, वेदों का लेके और मैनिपुलेशन करते हैं कि ब्रह्म ज्योति सबसे ऊपर है और ज्ञान ले लिया, अभी कुछ कार्य मत करो, संसार दुखालय है। वो लोग भी ये बात समझ जाते हैं, लेकिन वो ज्ञानी स्तर पे रहते हैं। तो इसीलिए ये पर्याप्त नहीं है ये समझना। तो ये तो स्टार्टिंग का स्टेज है। तो हमें कहाँ तक जाना है कि हमें शुद्ध भक्ति, जो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आपको परम गुह्य ज्ञान है कि आपको शरीर के कार्यों को छोड़कर आत्मा के ये कार्य, भक्ति के कार्य, आध्यात्मिक कार्यों को समझना होगा और प्रैक्टिकली करना होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञानम। ऐसा नहीं कि ज्ञान कर लिया, तो प्रैक्टिकली करना होगा आत्मा के लेवल पे। तो आत्मा का लेवल क्या है? आत्मा का एकमात्र कल्याण है कि वो कैसे भी कृष्ण की सेवा में लगे। तो कृष्ण की सेवा कैसे भी करे, श्रवण करे, कीर्तन करे ना,
ये भक्ति के इन सारे अभ्यासों का पालन करें, लेकिन करना तो उनको आध्यात्मिक कार्य पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान सुन के और कितने सालों सालों तक आप भक्ति में पड़े हुए हैं, भगवद गीता भी पढ़ लिया है, लेकिन न माला करते हैं, न 16 माला करने का इच्छा रखते हैं, न भक्ति में प्रगति करके कृष्ण को समर्पित करते हैं, न दीक्षा लेने का इच्छा रखते हैं। तो ये सारा क्या है कि हमारा ये समय, मनुष्य जीवन को हम धीरे धीरे एक एक क्षण गंवा रहे हैं। और यही चीज भगवान कह रहे हैं कि हमें ये परम गुह्य ज्ञान को विज्ञान के रूप में लाना है। तो जब गुरु शिष्य परंपरा में आप आए और दीक्षा लें और कृष्ण की सेवाओं में लगे, भक्तों की सेवाओं में लगे, है ना, ये हमें करना चाहिए, ये करना है। ये सारा जीवन तो धीरे धीरे निकल जाएगा। और भगवान कह रहे हैं ये सारा ज्ञान लेके भी कार्य कुछ नहीं आएगा, काम कुछ नहीं आएगा जब तक आप वो विज्ञान में नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम च ज्ञात्वा मोक्षते। तो ये यहाँ से निकाल के संसार से निकालने का रास्ता सिर्फ ज्ञान नहीं है। अगर भगवान बोलते थे ज्ञानम यज्ञता मोक्षते, तो मतलब आपको यहीं तक ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान विज्ञान दोनों आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा। इसीलिए भक्त लोग प्रैक्टिकली आचरण करते हैं, सेवाएं करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में और ये कार्य भक्ति सेवाओं में करते हैं। तो ये हमें ज्ञान विज्ञान से करना होगा। और फिर भगवान इसमें भगवान की महिमा का वर्णन भी करते हैं। भक्ति का वर्णन है तो परम गुह्य ज्ञान में, तो भगवान की क्या महानता है, महिमा है, इसका भी वर्णन करेंगे। और भगवान यहाँ पे बता रहे कि ईर्ष्या करने वालों को ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आए। तो बड़े बड़े कितने भी भाष्यकार हो गए, विद्वानी हो गए, लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या करेंगे तो ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये परम गुह्य ज्ञान। और उसका क्वालिफिकेशन सबसे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये शुरू हो रहा है ज्ञान, तो इसको समझने की लायकात क्या है कि आपको मुझे समर्पित करना होगा, मेरे प्रति समर्पण लाना होगा। क्योंकि जब तक आपको मेरे ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं, मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं और मेरे से ईर्ष्या है, तो कितना भी मैं गुह्य ज्ञान बताऊं आपको उसका वैल्यू नहीं समझना है, क्योंकि आप उसको फॉलो करने वाले नहीं। आप सिर्फ सुनेंगे या निकाल देंगे या ज्ञान की तरह इकट्ठा कर लेंगे बस। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वो विज्ञान वही लोग करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, इच्छा भी रखेंगे। इसलिए भगवान ने, प्रभुपाद ने लाइन लिखा कि जो सिर्फ इच्छा भी रख रहे हैं, है ना, इच्छा भी रख रहे हैं और हर दिन तड़प रहे हैं करने के लिए कि मुझे करना है, ऐसा मुझे सेवा में लगना है कृष्ण के लिए, मुझे ये करना है, मुझे करना है ना, तो वो भी मुक्त पुरुष माना जाना चाहिए, लिखा ना, मुक्त मानना चाहिए। और जो कर रहे हैं वो मुक्त पुरुष हैं, ये आगे बताएं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा, तो इच्छा जो नहीं करेंगे वो हमेशा इच्छा रखेंगे, डिजायर रखेंगे कि कृष्ण आप जो कह रहे हैं वो मैं करने की इच्छा रखता हूँ और मैं करना चाहता हूँ इसी जीवन में गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के लिए, कृष्ण के लिए, प्रभुपाद के लिए, भक्तों के लिए, आपके लिए सब कुछ करके। और इस दुख है, यहाँ लिखा है ना भगवान ने कि शुभात अशुभात, ये संसार अशुभ है और इस संसार से निकलकर हम वापस अपने घर लौट आए। तो इसी जीवन में इच्छा रखना और इच्छा रखने के साथ उसके लिए प्रयत्न करना। अगर हमें कुछ चाहिए, कुछ पाना, तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो एफर्ट का रास्ता पूरा इस चैप्टर में भगवान बताएंगे कि आप कैसे भक्ति में एफर्ट करके एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और अनन्य भक्ति कैसे कर सकते हैं। कोई मिश्रित, कोई मिलावटी भक्ति नहीं, कोई इधर उधर के चक्करों में नहीं, अनन्य भक्ति की चर्चाएं पूरी करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग भगवत गीताओं के जो विद्वानी भाष्यकार हैं वो सब अशुद्ध व्याख्या करते हैं और वो लोग सब कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए अपनी व्यर्थ की टीकाओं को लिखते हैं।
लेकिन सिर्फ कृष्ण के भक्तों ही प्रमाणिक हैं, उनकी टीकाएं प्रमाणिक हैं, क्योंकि वो कृष्ण को समर्पित हैं, कृष्ण को वो जानते हैं, तत्वतः जानते हैं, और उनसे कोई द्वेष ईर्ष्यालु नहीं, ईर्ष्या नहीं है। तो ऐसी व्याख्याओं को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगी, और वही व्याख्यान शुद्ध भक्तों का हमारा कल्याण कर सकते। तो वही हमारा चरित्र, हमारा अंदर जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन का जो परिवर्तन है, वो ये प्रमाणिक टीकाएं भगवद गीता की शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी, ये हमारा जीवन का कल्याण करेगी। इसलिए बात लिखते हैं लास्ट लाइन में कि हमें ऐसी टीकाओं से सावधान रखना चाहिए। तो ऐसा कहीं भी जगह आप जाके कुछ भी किसी भी जगह भगवद गीता भागवतम चल रही है तो जाके सुनने लगे, या ऐसी पुस्तकों को उठा कर पढ़ने लगे, शिक्षाओं को सुनने लगे। क्यों? इसलिए मना किया जाता है कि यूट्यूब से जाके हर कुछ चीज मत देखिए, हर कुछ चीज मत सुनिए। इसलिए प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा श्रद्धा कोमल है और हम अभी सीख रहे हैं, और हमें कृष्ण अनन्य भक्ति कैसे करना सिखा रहे हैं। तो इन सब लोग ना ये आपको घुमा के इधर उधर आपकी नाव को हाईजैक कर देंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि आपकी नाव को सही नाविक जिनको रास्ता पता है वो आपकी नैया पार लगा देगा। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत ही हम तो नए हैं, ना हमको बोट का ना समुद्र का नॉलेज है, तो आप उनके आश्रित हैं, उनके भरोसे हैं, और इधर उधर आप थोड़ा सा भी वो आपके शब्दों से आपको वो उलझा दिए तो आप उनके नाव में बैठ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ना आप उनको सुने ना ध्यान दें, सिर्फ उनके पास जाए जिनके पास प्रमाणिक बोर्ड लगा हुआ है ना, गवर्नमेंट के नाव है, ये आपको सही जगह ले जाए। तो प्रमाणिक चीजों को ही सुने, और उनसे भी उसमें भी हमें कंफ्यूजन हो तो हमें गुरु से, मेंटर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें इनको सुनना चाहिए कि नहीं, ये यूट्यूब पे सब देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और हमारे लिए क्या सही है। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद सावधान कर रहे हैं कि ये करके हम अपने आप को सावधानी में रख सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। नहीं तो हम भी इस तरह से उलझ जाएंगे, और ये मनुष्य जीवन कम समय और अपने आप को जल्द से जल्द सेफ करने के लिए, नहीं तो हमारा ऐसे ही उलझन में, एक तो हमारा विश्वास और श्रद्धा कम है, ऊपर से ये लोग और इधर उधर की चीजों को उलझा के मनुष्य जीवन को वो कर देते हैं और दांव पे लगा देते हैं। इसीलिए आप बता सकते हैं सावधान रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके लिए अच्छा है, भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए बहुत अच्छा है, जो कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है और मानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, उनके जन्म कर्म चमे दिव्यम, सब दिव्य हैं और हम उनके अंश हैं, और उनका सेवा करके वापस हमें अपने घर जाना है। तो उनके लिए ये सारा भक्ति, अनन्य भक्ति चैप्टर बहुत लाभप्रद है, जिसमें आपको भक्ति में प्रगति करने का पूरा कृष्ण यहाँ पे सिखाएंगे इस पूरे चैप्टर में। ये परम गुह्य ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान उनके लिए ही है जो इनको इसका वैल्यू पता है, जिसको कृष्ण पता है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके लिए परम गुह्य ज्ञान। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने स्वीकार किया था कि भगवान आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, प्लीज वापस आइए। चलो, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। Goodbye. हरे कृष्णा। चार देश नहीं सुन पाया, समझा कृष्ण जो हमें बहुत अच्छा चीज सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हरि बोल। परम विभाग में हमको मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभ प्रसाद गुरु महाराज। और किसी का कोई डाउट है?
कोई क्वेश्चन, कुछ एडिशन? और उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो कृष्ण की शिक्षाओं को सुनने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं, आतुर रखते हैं और मेरे होने न होने पे भी क्लास श्रवण, कृष्ण की शिक्षाओं को श्रवण कर रहे हैं। और उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे एब्सेंस में कृष्ण की शिक्षाओं को प्रदान कर रहे हैं। शुभम प्रभु क्लास लेते हैं, शिव कुमार प्रभु लेते हैं, सौरभ प्रभु लेते हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा आभार। और सारा गुरु परंपरा आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और आपके हमेशा ऋणी रहेंगे कि आपने कृष्ण की शिक्षाओं को प्रयत्न किया दूसरों को देने का। तो यहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, यस, मुझे बताया था कि कभी कभी आप आते हैं क्लास लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में तो रेगुलर आ रहे हैं बट क्लास नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आपका टाइमिंग क्लैश कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, कोई बात नहीं। कभी कभी आप लेते भी हैं, ये भी बताया मुझे। अच्छा है, लेकिन शुभम प्रभु और क्या नाम से 5 बजे मैनेज कर ले रहे हैं क्लास। हाँ, ये लोग अच्छा करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग राधा अष्टमी में कुछ कर सकते हैं? राधा अष्टमी में कुछ कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रभु जी, मैंने बोला है कि सभी लोग राधा कृपा कटाक्ष याद करेंगे और कीर्तन करेंगे उस दिन। हाँ, कर सकते हैं ये, राधा कृपा अष्टक याद करके और श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, अच्छा है। और जिन लोग को कार्तिक में वृंदावन जाना है वो लोग भी इच्छा रखिए। और गुरु महाराज ये ब्रज मंडल परिक्रमा ले जा रहे हैं वृंदावन को। बहुत सारे वहाँ पे ब्रज हैं और परिक्रमा मार्ग है, तो कई प्रकार के वन हैं, तो उनके दर्शन और उनकी लीलाएं गुरु महाराज के संग में आपको मिल सकता है। और पूरे कार्तिक में भी रहेंगे गुरु महाराज, दीक्षा का भी टाइम रहेंगे, तो कार्तिक में भी वृंदावन जा सकते हैं। भक्त लोग साल में एक बार जरूर जाते हैं कार्तिक में, तो जा सकते हैं, उसका भी इच्छा रख सकते हैं। और व्यास पूजा में भी जिनको जाना है, मैंने आज ग्रुप में डाला, वो भी जा सकते हैं। 2 अक्टूबर को नोएडा में है, साल में एक बार गुरु महाराज के चरण अभिषेक का अवसर मिलता है, तो एक ही दिन का है, 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर की शाम को खत्म, तो एक दिन के लिए यहाँ से जा सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कहाँ पे है क्या पूजा? नोएडा में, इस्कॉन नोएडा। हाँ, इस्कॉन नोएडा में है, वो मैंने ग्रुप में डाला है, वो उसमें प्रोग्राम का डिटेल भी है। 2 अक्टूबर, फिर 8 से लेके 13 ध्रुवा महाराज वृंदावन की कराएंगे, 8 से 13 अक्टूबर। हाँ,
8 से 13 अक्टूबर, हाँ। फिर 15-16 दीक्षा है, 15-16 अक्टूबर। और फिर उसके बाद दिवाली का टाइम है, गोवर्धन पूजा का टाइम है, गोकुलाष्टमी है, ये सारे बाद में पढ़ेंगे। है, ये सारे आएंगे बाद। पूरा कार्तिक में वो कर सकते हैं। गुरु महाराज रहेंगे वृंदावन में। हरे कृष्णा प्रभु ठीक है, जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी गोपाष्टमी मतलब की स्टोरी क्या है, क्या लीला है भगवान की? उपासनी का चर्चा करेंगे। इसमें ये है कि श्रीमती राधा रानी अभी गायों को चराने के लिए गोपा बनी थी, गोप। तो जिस दिन गोपाष्टमी होता है उस दिन सारे स्कॉन में, जिस दिन गोपाष्टमी होता है उस दिन सारे स्कॉन में श्रीमती राधा रानी को एक ग्वाल बाल की तरह, गोप की तरह तैयार किया जाता है। तो आप देखेंगे तो कृष्ण भी वैसे ही ग्वाल बाल और श्रीमती राधा रानी को भी ग्वाल बाल बनाया जाता है, वो पगड़ी वगड़ी पहना के वैसे। तो यस और सिर्फ वो वाले दिन और राधाष्टमी वाले दिन साल में 2 ही दिन चरण दर्शन होते हैं यस राधा रानी के। यस। तो ये उस दिन की लीला है। तो वो कृष्ण के गायों को चराने जाती हैं राधा। अच्छा स्टोरी है। सभी क्लास चलती है गोपाष्टमी पे, सब स्कॉन में क्लास होती है लीलाओं पे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एडिशन? ठीक है, फिर यही विराम देते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोपाल की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।